Very good morning to class second. I'm your English teacher beta. How are you all? I hope you all are doing very well at your homes. और आप सब घर पे ही होंगे because you know that outside there is major life troubles are going on. बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है निकलने का और इसी वजह से हम अपने स्कूल को कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं. बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज वी आर हियर विद यू इन आवर ई क्लासेस. हम अपने ई क्लासेस के थ्रू तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ही सकते हैं, है ना. नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम स्टडिंग. कोई पढ़ने से हमें रोक नहीं सकता. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बेटा, लेट्स बिगिन आवर न्यू चैप्टर इन द न्यू क्लास. एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी और चीज़ों को याद भी करेंगे. Best of luck to all of you for your new sessions class second. And let's begin with the new chapter, The Rainbow, chapter number 1. It is a poem बेटा. ये आपकी एक poem है जिसमें हम यहाँ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं. We will learn about the rainbow, इंद्रधनुष. ठीक है. Let's see about the poem. कुछ चीज़ें poem के बारे में जान लेते हैं. In this poem, the poetess compares the beauty of rainbow with some water, vehicles and natural things. यानी ये जो हमारी खूबसूरत सी पोएम है, इसमें क्या हुआ है. इन दिस पोएम का मतलब बेटा इस कविता में द पोएटेस, जो फीमेल पोएट लिखती है, जो फीमेल पोएम्स लिखती है बेटा, उनको पोएटेस कहते हैं. ठीक है. यानी कवित्री. हिंदी में उन्हें कवित्री कहते हैं. अगर मेल पर्सन लिखता तो उसे पोएट बोलते हैं. फीमेल लिखती है तो उसे पोएटेस पढ़ते हैं. कंपेयर्स यानी इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएटेस्ट कंपेयर, जो कवित्री हैं उन्होंने रेनबो को कंपेयर किया है, मतलब उसकी बराबरी की है. किससे? द ब्यूटी ऑफ रेनबो, यानी जो इंद्रधनुष की खूबसूरती है उसको उन्होंने किससे बराबरी की है. सम वाटर, कुछ पानी से बराबरी की है. सम व्हीकल, कुछ गाड़ियों से बराबरी की है. एंड सम नेचुरल थिंग्स, और कुछ प्राकृतिक चीज़ों से बराबरी की है, मतलब जो हमें नेचर ने गॉड गिफ्ट दी है. नाउ लेट्स सी कि पोएटिस हमें क्या बताना चाहती है रेनबो के बारे में. ओके. बोट्स सेल ऑन द रिवर, यानी जो नाव होती हैं वो किस पर चलती हैं बेटा. यू ऑल नो दैट कि नाव जो होती हैं वो रिवर पे यानी पानी पे चलती हैं. एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जो बड़ी बड़ी जहाज़ होती हैं वो किस पर चलती हैं. समुद्र में चलती हैं. यानी जो छोटी नाव होती हैं वो पानी पर, और जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं वो समुद्र पर चलते हैं. ठीक है. बट लेकिन क्लाउड्स मीन्स बादल बेटा. बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन बादल क्या होते हैं, वो आसमान में एक से दूसरी तरफ जाते हैं. आपने देखा ये बादल धीरे धीरे उड़ते हुए एक से दूसरी तरफ जाते हैं. आर प्रिटियर दैन दीज, लेकिन जो बादल होते हैं वो इस नाव और इस बोट से ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं ना. प्रिटियर मीन्स बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, बिकॉज वो एक से दूसरी जगह पर क्या होते हैं, उड़कर जाते हैं. देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, सी छोटे छोटे नदियों के ऊपर पुल बने होते हैं. दे आर नोन एज ब्रिजेस. उन्हें क्या बुलाते हैं बेटा, ब्रिजेस बुलाते हैं. ठीक है. एज प्रिटी एज यू प्लीज़, जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, जैसे आप बहुत अच्छे लगते हैं हमें, उसी तरह ये नदी के ऊपर बने छोटे छोटे ब्रिज भी बहुत अच्छे लगते हैं. बट द बोट दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन जो ये इंद्रधनुष निकला हुआ है ब्रिज के ऊपर से, इतना सुंदर, कितना प्यारा, पेड़ों के बीच से आप देखिए. बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, यानी ये जो बो है, ये जो पानी और ये जो इंद्रधनुष इसके ऊपर से निकला हुआ है बेटा, एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और ट्रीज़ के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स इफ़ यू कैन सी, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रेनबो है ये जो है वो ट्रीज़ के टॉप से निकला है, यानी यहाँ के एक स्टार्ट से निकल के ट्री के स्टार्ट पर एंड होकर आया है. एंड बिट्स आर रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ये रेनबो क्या कर रहा है, एक बिल्ड्स का मतलब होता है बेटा एक बनाना. तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रेनबो
ज़मीन से यानी रोड से, ज़मीन से एक रास्ता बना रहा है, अर्थ से एक रास्ता बना रहा है स्काई की तरफ। दैट मीन्स ये जो ब्यूटीफुल सा रेनबो आपको दिख रहा है क्लास सेकेंड, यू कैन सी कि ऐसा लग रहा है ये ज़मीन से यानी अर्थ से आसमान की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सी रोड को बिल्ड कर रहा है। क्या चीज़? ये रेनबो इज़ प्रिटियर फार दैन दीज, और जो कि इन सब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मीन्स इन शिप से, इन क्लाउड से, इन ब्रिजेस से, इन रिवर से, इन सब में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यू जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये जो रेनबो है वो एक तो ऐसा लग रहा है कि वो ट्रीज़ के टॉप में से निकला है। सेकेंड थिंग, ऐसा लग रहा है कि वो अर्थ से स्काई तक भर में एक रोड को बिल्ड कर रहा है यानी बना रहा है। ओके, एंड द नेम ऑफ दिस पोएम, राइटर ऑफ दिस पोएम इज़ क्रिस्टीना रोस्टी। जो इस पोएम की राइटर हैं उनका नाम है क्रिस्टीना रोस्टी। आई होप आप इस पोएम को ज़रूर याद करेंगे बेटा, बिकॉज़ ये सब आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, इसलिए आपको इसका याद होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।